हेलो। राजेंद्र सिंह, हाँ, क्या एक बोला है आपने? अपन रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट किया है। यस और यस। दूसरी बात कि अभी जितने भी लोग हैं 9 लोग अवेलेबल है। ओके। तो आप किसी भी लोगों को कुछ भी क्वेरी है नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप लेक्चर में बता दीजिएगा प्लीज। तो वो राजेंद्र आपको रिपीट करके बताएंगे, क्योंकि राजेंद्र सिंह अपने जो यूआई यूएक्स में एक स्टूडेंट ने तो ऐसा बोला कि मुझे तो वो हम्म। चीज आपने सिखाई ही नहीं है। अरे बाप रे, कौन सी वाली? हाँ। मतलब कि वो फिग्मा क्या होता है, फिग्मा लॉगिन कैसे होता है। तो आप सभी वाह। लोगों को देखो, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप कॉल करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। और अजय जी, आप पर्सनल में रिकॉर्डिंग का एक्सेस मत भेजो। रिकॉर्डिंग आपको हम यहाँ से देंगे ही। रिक्वेस्ट मत करो रिकॉर्डिंग का। तो जिसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको राजेंद्र सिंह को पूछ लेना, तो वो रिपीट कर देंगे। बाकी पूरी रामायण खत्म हो जाएगी उसके बाद आप बोलोगे तो ये नहीं होगा हमारे से पॉसिबल। ट्रू। सही राजेंद्र जी, बात है। वो रीना जी थे ना आपके बैच में। हाँ हाँ, उनका भी हाँ, फोन आया था वो मुझे। बोले कि मेरे पास तो रिकॉर्डिंग ही नहीं, वो मुझे तो 3 ही रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। उसको मैंने उसका लॉगिन करके दिखाया कि देखो तुम्हारे पोर्टल पे जाके देखो कितने लॉगिन है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो सही आप बात है सभी सर। लोगों को रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी देते हैं। तो अगर आपको पता चलता है ना, तो कोर्स चालू है ना, जैसे कि आज ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग 2 दिन तक अपलोड नहीं होता है तो आप 2 दिन के बाद बोल दो। फिर ये कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद बोलोगे तो कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। हम्म। यस, कंटिन्यू करो आप। ओके। तो हमने एट्रीब्यूट्स देखा। ओके। एट्रीब्यूट्स नहीं, हमने एलिमेंट्स देखे। ओके। एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे थिंग्स जो HTML में हम उसको यूज करेंगे। ओके, वही एलिमेंट्स है। हमारे हेडिंग जो है वो एक हेडिंग, ये एक एलिमेंट है, उसके अंदर एक टैग्स होते हैं। ओके, बहुत सारे। तो ये सब ना आपको अभी समझ में नहीं है ना, कोई बात नहीं, वो हम जब प्रैक्टिकली, जब मतलब खुद हम जब वेबसाइट बनाएंगे ना, तब हमको समझ में आ जाएगी कौन सी चीज़ क्या है। ओके। तो आई थिंक इसमें अगर कुछ डाउट है तो, मीन्स डाउट है तो क्लियर कर लो, बट आई थिंक एलिमेंट्स ना अभी आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने एट्रीब्यूट्स नहीं पढ़ा, क्योंकि एट्रीब्यूट्स ना वो इम्पोर्टेंट है बहुत सारा। तो मैं एट्रीब्यूट्स आपको अभी समझाता हूँ, एट्रीब्यूट्स होते क्या है। ओके। तो वैसे जनरल टर्म में हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, सब मालूम है सबको, किसी को? किसी को मालूम है एट्रीब्यूट्स के बारे में कुछ? एट्रीब्यूट नाम सुना है कभी, एट्रीब्यूट? नो सर, नहीं। हम्म। तो ओके, मैं बता देता हूँ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ओके। देखो, जनरल टर्म में ना एट्रीब्यूट मतलब होता है कि एक प्रॉपर्टी, मतलब कि किसी भी आदमी की कोई प्रॉपर्टी, या फिर हम आदमी का तो हम ऐसा मानते हैं ना, हाँ ये ऐसा है वो ऐसा है, तो वो उसके एट्रीब्यूट होते हैं। ओके। या फिर उसकी प्रॉपर्टी होगी। मान लो कि कोई आदमी बुरा है। ओके, मतलब कोई बुरा आदमी है, तो उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या आएंगे कि हाँ, वो दारू पीता है, यस। शराब पीता है, यस। बहुत बुरा है, हाँ बहुत बुरा है। ओके। तो वो उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज होगी। या फिर हम कोई स्मार्टफोन लेने जाते होगे तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? सबसे पहले एट्रीब्यूट्स क्या होता है? बैटरी। कितनी जल्दी, कितनी है बैटरी? 3000 mAh, 5000 mAh, पता है ना सबको बैटरी के बारे में? नाम तो सुना है, यस। सुना होगा, क्योंकि वैसे हम जनरल टर्म में एट्रीब्यूट्स कम यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज ज्यादा यूज करते हैं। बट HTML में एट्रीब्यूट्स क्यों होगे? वैसे तो हम इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, बट इसमें कुछ क्या बोलते हैं, वो है नहीं, मतलब ये आप किताब सीख के नहीं सीख सकते हो, क्योंकि मैं आपको कोई भी ऐसी चीज किताब से मतलब लेकर नहीं सिखा रहा हूँ। जो चीज जैसी है मैं आपको वैसे ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो चीज मैंने सीखी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ यहाँ पर इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, वहां पर इसको कुछ और बोल सकते तो बोलते होंगे, बट मेन चीज क्या है ना, वो आपको समझ में आनी चाहिए। ओके। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML के अंदर, जैसे कि अभी हम इसमें सर्च करेंगे ना, HTML एट्रीब्यूट्स।
ओके, HTML एट्रीब्यूट्स हम ना उसके आगे ना लिंक लिस्ट लिख देंगे। ओके, Ctrl+Z Ctrl+A लिस्ट। लिस्ट का मतलब वो पूरी लिस्ट दे दो हमको। किसकी लिस्ट दे दो हमको? HTML एट्रीब्यूट्स के अंदर। ओके, तो स्टाइल एट्रीब्यूट्स है, फिर एक्सेस की एट्रीब्यूट है, SRC एट्रीब्यूट है। और देखो, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट को देखते हो कि स्टाइल एट्रीब्यूट क्या कहता है। देखो, द स्टाइल एट्रीब्यूट्स चेंज द अपीयरेंस ऑफ द HTML एलिमेंट्स सच द कलर, फिर फॉन्ट, साइज एंड टेक्स्ट हैज बीन स्टाइल्ड। मतलब कि स्टाइल एट्रीब्यूट्स होता है ना, हमारे जो HTML का जो रंग रूप है, मतलब अपीयरेंस है। अपीयरेंस का मालूम, अपीयरेंस के बारे में मालूम ना? लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ आपको अपीयरेंस के बारे में। ये सेटिंग में ये देख रहे हो, ये अपीयरेंस। ये अपीयरेंस में जाएंगे तो यहाँ पर उसका पूरा स्टाइलिंग वाइलिंग सब कुछ आ जाएगा। तो ये अपीयरेंस होता है। अपीयरेंस अगर मैं आपको बोलूँ कि हाँ इसे टैग का हमको अपीयरेंस चेंज करना है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अपीयरेंस का मतलब होता है स्टाइलिंग करना। ओके, तो सबसे पहले हम स्टाइल एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। ओके, वैसे देखा जाए तो कलर्स और स्टाइलिंग का एक अलग चैप्टर है, बट हम ये थोड़ा सा हम देखते हैं स्टाइल के बारे में। तो हम क्या करेंगे, हम ना ये जो हमारा एच, ये मैं सब निकाल देता हूँ अभी। सिर्फ H1 ही रखता हूँ, मैं निकाल नहीं देता हूँ, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, इसको कमेंट कैसे करना है? जिसके पास मोबाइल है वो इस तरह से इसको टाइप कर ले। ओके, इस तरह से। और जिसके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है वो क्या करेगा, कंट्रोल और स्लैश दबाएगा, कमेंट अनकमेंट हो जाएगा। तो उस तरह से कमेंट करते हैं, वो भी आप देख लेना, मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में। और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट डालते हैं। एट्रीब्यूट डालने के लिए क्या करेंगे, एट्रीब्यूट को पहले तो नाम लिखेंगे। एट्रीब्यूट का नाम क्या हमारा? STYLE, मतलब कि स्टाइल। ये तो आपको ये आ रहा है, ये नहीं स्निपेट दे रहा है आपको। सिंपल एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको पूछेगा भाई एट्रीब्यूट तो डाल दिया, अब उसका प्रॉपर्टी मतलब कि उसके अंदर क्या डालना है। तो इस एट्रीब्यूट्स के अंदर हम क्या चेंज करेंगे, इसका COLOR, मतलब कि कलर। कलर क्या रखना है हमको? फॉर एग्जांपल हम ये रेड रख देते हो। रेड है क्या है, ब्राउन है, कोई बात नहीं, ब्राउन चलेगा। अगर हम इसको सेव करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखे, ये देखो इसका कलर चेंज हो गया है ना, कलर चेंज हो गया इसका, है ना। तो ये एक अपीयरेंस का एट्रीब्यूट है, मतलब कि स्टाइल एट्रीब्यूट है, यहाँ पर दिख रहा है ना। इसकी कैटेगरी क्या है? स्टाइल। स्टाइल में क्या क्या होगा? कलर होगा, बैकग्राउंड कलर होगा। कलर का मतलब होगा कि वो टेक्स्ट ये जो लिखा हुआ है ना, इसका कलर क्या होगा है। अगर मैं यहाँ पर कलर की जगह पे बैकग्राउंड लिख देता हूँ, BACKG, ये देखो यहाँ पर आ रहा है बैकग्राउंड। और फिर मैं यहाँ से सेव करता हूँ और जाता हूँ यहाँ पर, ये देखो, है ना, ये बैकग्राउंड इसका ले लिया, इसका बैकग्राउंड। ओके, मैं एक साथ दो दो एट्रीब्यूट भी लगा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड को ये मरून लिया, ब्राउन लिया, सॉरी मरून नहीं, बाय डिफॉल्ट ऐसा होगा। फिर हमको ना ये सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। सेमीकोलन क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि सेपरेट करने के लिए। जब हम एक ही एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, मतलब ये एक प्रॉपर्टी होगी, ओके, बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी है, ओके, ये एक प्रॉपर्टी होगी, उसके बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी लिखूंगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम? सिंपल है, कलर लिख देते, ओके। कलर हम ये कलर रखते हो, ओके। क्या कलर नाम है? ये कुछ नाम है, इसकी जगह मैं WHIT वाइट रख देता हूँ, ओके। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा हो गया, WHITE वाइट। मैंने कलर यहाँ पर व्हाइट कर दिया, ओके। और बैकग्राउंड ये के लिए Ctrl+S सेव किया, और ये देखो कलर व्हाइट हो गया। ये एक इसका अपेरेंस हो गया, ओके। अपेरेंस मतलब ये पूरा इसको हम स्टाइल कर सकते हैं यूजिंग एट्रीब्यूट्स। बट हम ऐसे स्टाइल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, या फिर आप इसको स्टाइल स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको स्टाइल सीट, इसको हम स्टाइल सीट बोलेंगे, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। उसका एक अलग से चैप्टर आएगा CSS, उसमें हम देखेंगे, है ना, ये रहा बेसिक ऑफ CSS। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टाइल स्टाइल कैसे करते हैं हमारे HTML के पेज को। तो उसके अंदर हम देखेंगे स्टाइल, मतलब कि पूरा जो होता है। तो ये बेसिकली एक स्टाइल एट्रीब्यूट हो गया, ओके। इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ तब, क्योंकि आपको समझ में आए। और मैं इसको थोड़ा सा अनकमेंट करता हूँ,
ये क्या हुआ? अच्छा, मैंने इन सबको कमेंट आउट किया है, तो सबको अनकमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं दूसरा एट्रीब्यूट लगा दूंगा। दूसरा एट्रीब्यूट क्या लगाएंगे हम? देखते हैं ब्राउजर में क्या क्या है, क्योंकि देखेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली होता क्या है। ओके, एक स्टाइल एट्रीब्यूट। ओके, स्टाइल एट्रीब्यूट हमने अभी देखा। ओके, फिर ये टाइटल ना हमको इनपुट में देखने को मिलेगा, तो अभी इसको रहने देते हैं टाइटल को। अभी टाइटल नहीं आएगा हमारा। और ALT ये हमारा इमेज के अंदर लगेगा। और एक्सेसिबिलिटी, HREF, SRC, क्लास, ये देखो। क्लास ना, क्लास आपको जब मैं CSS पढ़ाऊंगा ना तब आपको मतलब अच्छे से समझाऊंगा, बट फिर भी मैं आपको एक समझा देता हूँ कि बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो अगर मुझे ये जो हेडिंग है, मतलब ये पूरा जो एक क्या बोलते हैं इसको, टैग है, इसको एक यूनिक आईडी देनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? રાજેન્દ્ર સર તમારો બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવે છે ને ક્લિયર વોઇસ નહીં આવતો થોડું वेट वेट वेट। ओके, वेट। ओके, अभी क्लियर है? હા અત્યારે છે हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर हमको एक ये पूरा जो हेडिंग है, ओके, ये हेडिंग है, ये मैं कौन सा हेडिंग बोल रहा हूँ? ये सेकंड वाला हेडिंग, ये वाला हेडिंग। मान लो कि ये हमारा जो, एक मिनट, मैंने सेव नहीं किया इसलिए आपको ये बता रहा है। कंट्रोल S, सेव किया, और देखो अभी मुझे ना इस हेडिंग को एक यूनिक आईडी देनी है, मतलब कि एक नाम देना है इसको। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, एक एट्रीब्यूट लिखूंगा। एट्रीब्यूट का नाम होता है आईडी। ओके, आईडी के अंदर एक वैल्यू देनी होती है। वैल्यू क्या होगी हमारी? अ, मेरा हेडिंग। ओके, ये मेरा हेडिंग। ओके, ये मेरा हेडिंग, इसको मैंने एक यूनिक नाम दे दिया। अभी अभी आप देखोगे यहाँ पर तो कुछ चेंजेस भी नहीं हुए, तो इसका नाम देने का मतलब क्या है? अभी देखो, मान लो कि अगर मैं किसी को कुछ किसी नाम से बुलाता हूँ, ओके, तो उसको फिजिकली कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो वैसा ही है, मैंने सिर्फ इसको एक इस नाम से बुलाया है, मतलब कि हम अपने दोस्तों का नाम रखते हैं ना, कुछ भी कॉलेज में होते तब अपने दोस्तों का कुछ भी नाम रखते थे। वैसे मैं तो मेरे फ्रेंड्स को मार्वल के कैरेक्टर से ही पुकारता हूँ। किसी का नाम मैंने टोनी स्टार्क रखा है, और किसी का मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज रखा है। ओके, तो मान लो इसी को भी मैं रख देता हूँ स्टार्क। ओके, तो ये हमारा स्टार्क है। ओके, मतलब कि टोनी है, चलो टोनी। ओके, ये हमारा टोनी है। और इसकी हम आईडी दे देते, आईडी मतलब कि उसका नाम दे देते। इसको हम क्या बनाएंगे? है किसी के पास कोई ऐसा अच्छा नाम, मार्वल कैरेक्टर या फिर कुछ भी? प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, वो पुराना है, सॉरी। ओके, तो कुछ भी मतलब आईडी दे सकते हैं उसके अंदर। हम यहाँ पर ले लेते हल्क। ओके, कंट्रोल S किया, और अभी हमको देखना है कि हमने वहां पर जो ये आईडी सेट की है यहाँ पर। ओके, ये देखो यहाँ पर आ गई ऑलरेडी, वैसे देखा जाए तो ये देखो यहाँ पर भी आईडी आ गई है। ओके, और इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ओके, तो वैसे तो अभी हम चेक कर सकेंगे, बट चेक करेंगे तब आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसको चेक करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज होता है, CSS का यूज कर होता है। और अभी आपको वो सब चीजें नहीं आती, इसलिए हम बेसिकली अभी इतना ही रहने देते हैं कि आप एक किसी भी एलिमेंट को एक यूनिक आईडी दे सकते हो। अभी ऐसा नहीं है, देखो कि मान लो कि यहाँ पर मैंने टोनी दिया है। ओके, तो यहाँ पर भी मैं टोनी दे दूंगा। तो अभी जब मैं टोनी को पुकारूंगा ना, मतलब कि मैं बोलूंगा हे टोनी, तब ये दोनों एट्रीब्यूट, ये दोनों एलिमेंट्स जो है ना, वो दोनों रिस्पॉन्स करेंगे मुझको। रिस्पॉन्स कैसे करेंगे वो एक अलग मैटर है, बट दोनों रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, क्योंकि दोनों का नाम सेम है, इसलिए जब हम आईडी एट्रीब्यूट की यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर जो वैल्यू होती है ना, वो यूनिक रखनी चाहिए हमको। ओके, तो आईडी बेसिकली एक एलिमेंट का नाम है। नाम मतलब यूनिक नेम है। हाँ, वैसे नाम बहुत सारे लोगों का सेम होते हैं, जैसे कि मेरी क्लास में
रिजवान करके बहुत सारे नेम होते हैं। ओके, तो आपकी क्लास में भी होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके नाम सेम होते हैं। नाम क्या, इनफैक्ट उनके सरनेम भी सेम होते थे। सरनेम क्या, उनकी मतलब सब कुछ, पापा का नाम, सरनेम तीनों के तीनों सेम होते थे। मेरे क्लास में थे दो लोग ऐसे। आपकी क्लास में भी होंगे, है कोई? शेयर कर सकते हो अपना सेम नाम वाला? क्या हुआ, सब लोग इनपुट आउटपुट कुछ भी नहीं, ब्लू टिक, नो रिप्लाई? मजा नहीं आ रहा है क्या? हाँ, कैसे आएगा यार, 9:30 जो बज गए, है ना। बट कोई बात नहीं, स्टार्ट करते। कमिंग कमिंग बैक टू द टॉपिक। ओके, तो आईडी एट्रीब्यूट एक टाइप का एक नेम है। ओके, ऋषिकेश सब, आपने सब लोगों को अनम्यूट तो करके नहीं रखा है ना? हेलो, विकासी मैडम। नहीं नहीं, वो तो अनम्यूट कर यस यस सकते हैं। बोलो। हाँ, एक्सेस है ना उनके पास अनलिमिट करने का? हाँ, तो ये मैडम बोल रहे तो। नहीं, मुझे लगा मैडम होस्ट है ना। मैडम कहाँ से होस्ट हो गए? हो सकता हाँ, है। सभी को चांस मतलब ऑन ही है, अपना कैमरा का भी है हाँ। और माइक का भी है, पर कोई करते नहीं है किसी ना, ने वही मैसेज किया है? चीज है। नहीं नहीं, मैसेज मत करो यार, बोल दो। ओके, तो हम इसका नाम रख सकते हो, कुछ भी। तो सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसको मैं हल्की रहने राजेंद्र देता हूँ। सर, यस। ये अपने यूआई यूएक्स के कोर्स में कैसा था, मतलब कोई रिप्लाई नहीं देता था, तो मतलब आपने थोड़ा मतलब अपने खुद को सेल्फ को थोड़ा चेंज किया कि थोड़ा मतलब प्रैक्टिकली सिखाए। ये चीज तो प्रैक्टिकली है ही है, बट मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि मतलब कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो कि लाइक चलो कोई वेबसाइट बनानी, फलाना ठिकाना कोई भी कंपनी की है, चलो अपने खुद के एक फूड का ही मतलब एक छोटी सी वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो वो एक प्रोजेक्ट की तरह से ले लोगे और बताओगे ना, तो शायद मुझे लगता है कि सब थोड़ा रिस्पॉन्स करेंगे कि सर अभी इसमें क्यों ये डाला, क्यों ये किया, कहाँ से लिया, कैसे लिया, सब क्वेश्चन तब जगेंगे। अभी आप ऐसे सिखा रहे हो ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बाष्पीभवन हो रहा है, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी जो चीज है जैसे कि स्टाइल आईडी, ये आप अपने हिसाब से रख रहे हो, तो वो सबके दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि ये चीज क्यों रखी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये टू इसका रहेगा, यूज नहीं है, ये यस, क्यों समझ गया रखा। मैं। समझ गया, समझ गया। अभी देखो, मैंने आज ट्राई किया कि मैं एक छोटी सी यूआई बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं एक पूरी एक पेज बना के दिखाऊंगा। बट यहाँ पर ना हम लोगों ने बेसिक भी अभी क्लियर नहीं किए। अभी मैं यहाँ पर बहुत सारे जब टैग्स लगा दूंगा ना, इमेज टैग, उसके अंदर एसआरसी, फिर उसके अंदर एंकर टैग लगा दूंगा ना, तो सबके ऊपर से जाएगा, मतलब उन सबको हार्ड लगने का, और दूसरे मतलब दूसरे दिन से छोड़ देंगे सबको, सब लोग कोर्स को। इसलिए मतलब दो, या फिर हम जब हमारा जो बेसिक चल रहा है ना, तब तक हम थोड़ा सा आपको मतलब, देखो आपको क्या बोलते हैं, बड़े तालाब में बड़े तालाब में कूदने के लिए सबसे पहले छोटे तालाब में तो तैरना पड़ेगा ना। तो ये वैसा ही है। अगर मैं आपको डायरेक्टली अगर मैं दिखाऊंगा ना यहाँ पर कोई भी वेबसाइट को, मतलब बेसिक वेबसाइट को ही दिखाऊंगा, जैसे कि मेरी खुद की वेबसाइट बता देता हूँ मैं। ओके, ये इसमें कुछ भी नहीं है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, देखो कुछ भी मैंने इसको इसके अंदर नहीं किया है। ये भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो ये भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, ये हेडिंग है, इस मतलब मल्टीपल लेयर से, उसके अंदर भी इमेजेस ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सारे टैग्स रखे हुए। हाँ, उसके अंदर आईडी वगैरह, क्लासेस है। क्लासेस में अभी आपको बताने ही वाला था, मतलब कि नेक्स्ट डे हम देखने वाले हैं आज क्लासेस को। उसके अंदर स्पैन है, पी मतलब कि पैराग्राफ है। ओके, तो ये जो इसके अंदर क्लास आईडी, ये सब तो मतलब बेसिक है वैसे देखा जाए तो। बट हाँ, हम लोग देखने वाले हैं एक एक, क्या बोलते हैं। अभी आप लोगों को लगेगा कि ये बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड का इमेज है वो कहाँ से आ रहा है। तो इसको मैंने उस तरह से सेटिंग किया है कि कोई भी इंसान मेरे बैकग्राउंड को चुरा ना सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर मैं हमारे स्किल्स बैंक के अंदर ही नहीं, ये तो डुअल से।
थोड़ी सी मतलब मैंने बैकग्राउंड के अंदर सिक्योरिटी रखी है कि कोई भी राइट क्लिक करके मेरे ओपन ओपन इमेज को नहीं कर सके, क्योंकि ये जो इमेज है ना वो लाइसेंस्ड इमेज है। हाँ, मैंने इसका एट्रीब्यूट भी दिया है, वैसे मैंने खरीदा नहीं है इस इमेज को। देखो, इसके अंदर एसवीजी मैंने यूज किया। भी एसवीजी क्या होता है, कैसे यूज करना है, इमेज क्या होता है, ये सब हमको आपको आगे मतलब 2-3 दिन के बाद, मतलब 2-3 लेक्चर के बाद हम हमारा जो मतलब इंटरमीडिएट जब हम HTML के अंदर आ जाएंगे तब हम लोग यूज करेंगे, और तब लोग हम कुछ बनाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे। बट अभी के लिए आपको मतलब टैग्स क्या होते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो तो आपको मालूम होना चाहिए ना, तभी आप उसको यूज कर पाओगे ना। अभी किसी भी वेबसाइट को ले लो, अगर आपको मतलब ये देखो मैंने जो आपको सिखा लिया है, मतलब सिखाने जा रहा हूँ, ओके, तो उसी को यूज करोगे ना। तो ऐसा तो है नहीं कि यार फ्यूचर में जो सिखाने वाला हूँ आज वही यूज कर लेते, तो उसका कुछ मतलब नहीं है ना। तो इसलिए मतलब कुछ भी मतलब छोटी सी भी अगर वेबसाइट बनाएंगे ना, तो उसके लिए भी हमको कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। और वो मैं अभी आपको वही क्लियर करवा रहा हूँ, बेसिक्स जो हम देखने जा रहे हैं। आईडी क्या होती है, मान लो कल मैं एप्लीकेशन मतलब कल कोई वेब पेज बना रहा हूँ, ओके। अब मुझे सभी फील्ड्स के अंदर अलग अलग कलर्स देने होगी। अगर आपको क्लासेस के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप सभी को अलग अलग कलर कैसे दे पाओगे। मतलब आईडी के बारे में पता नहीं होगा तो क्लास के अंदर दे सकते हैं, बट आईडी के अंदर नहीं दे सकते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले आपको एट्रीब्यूट्स मतलब कि HTML के जो बेसिक टैग्स है ना उनको एक बार प्रॉपर कर लो। फिर हम उसको उसके ऊपर एक एग्जांपल बनाएंगे, ओके। वैसे तो हम एपी मतलब वेब पेजेस ही बनाने वाले हैं इसके अंदर। वैसे क्योंकि अभी इसमें आप देख सकते हो कि टॉपिक्स जो मैंने अभी सिलेक्ट किए हैं सब कुछ मतलब वो सब 5-5 10-10 मिनट में हो जाए ऐसे है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस मतलब देखना ही है एक बार। बस आपको ये स्ट्रक्चर एक बार समझ में आ गया ना, तो आई थिंक आपको आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अभी इसको अभी मुझे सबसे पहले ये बताओ, कभी ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको ये तो दिख रहा है, ये पूरा कोड, ये इसके अंदर कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ग्रीन ग्रीन में क्या है, फिर ये ब्लू ब्लू में क्या है, इसके अंदर कुछ आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ अभी बोल दो, ओके। वरना बाद में हम इससे भी भयानक चीजें करने वाले हैं। यहाँ पर आपने भी देखा जब मैंने स्टार्ट किया था। ये चीज हम जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना तब तक मतलब ये चीज नहीं होगी। तो मैं आपको एक दूसरा सजेस्ट दूंगी, जैसे कि हमारे वो जो फंडामेंटल का क्लास रहता है, फिर इंग्लिश का क्लास रहता है, तो उसमें सर है ना क्लास जैसे खत्म होता है तो थोड़ा होमवर्क देते, तो आप भी ऐसे होमवर्क दो और बोलो हम्म। कंपलसरी ये भले लैपटॉप में करके उसका फोटो या मतलब कुछ भी मतलब एसेस लेके भी वो सेंड करे कि देखो भाई समझ हमने गए। इतनी प्रैक्टिस की है, तो तभी जाके मतलब ये सबके दिमाग में घुसेगा। बट वैसे देखा जाए ना तो इतना अभी टाइम नहीं हुआ है हमारा, सिर्फ 2 ही लेक्चर हुए, मतलब दो क्या 3 ही लेक्चर हुए, आई थिंक 3 ही हुए ना। एक वीक 3 लेक्चर हुए। और ये तीसरा लेक्चर। चौथा लेक्चर है, आई थिंक ये चौथा लेक्चर है, यस। और हमने कवर ही किया है, अभी तक कवर ही कुछ नहीं किया है हमने। तो किस बेसिस के ऊपर मैं होमवर्क दे सकता हूँ? हाँ, अभी ये जो मैं खत्म करूंगा तब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, मतलब कि बेसिक HTML एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, नो डाउट। बट अभी हमने जो देखा वो पूरा एक इंट्रोडक्शन है, और इसके ऊपर कुछ मतलब करने जैसा है नहीं प्रैक्टिकली। मतलब ये प्रैक्टिकली है वैसे देखा जाए तो, बट ऐसा कुछ इसके मतलब सिर्फ टैग्स का अंदर यूज करके हम कुछ प्रोजेक्ट या फिर वेब पेजेस नहीं बना सकते। उसके लिए हमको थोड़ा सा मतलब आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भी इसके अलावा क्या बोलते हैं और बेसिक ऊपर हम प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। देखो UI UX में क्या है, हमको थोड़ी सी भी डिजाइन आती है ना तो हम लोग कर लेंगे, बट इसके अंदर आपको मालूम ही नहीं है कि क्लोजिंग टैग कैसे बनाते हैं, तो कैसे कर पाओगे आप ऐसा? ओके, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो अभी बोल दो, क्योंकि आज या फिर कल कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर के बाद में आपको वेब पेजेस बनाने के लिए भी दूंगा कि एक ये वेब पेज बनाना है, ये वेब पेज बनाओ। तो वो आपको बनाने हैं, आपकी मतलब जब हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर देखेंगे। वैसे मैं आपको दे दूंगा कुछ भी वेब पेजेस बनाने के लिए, मतलब कि ऐसा कुछ बनाना है या फिर मतलब कुछ भी मैं आपको डिजाइन करके दूंगा, उसको आपको बस कोड के लिख के बनाना है, ओके। तो उससे पहले हमको सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, ओके। एट्रीब्यूट, बस एट्रीब्यूट इतने ही होते हैं, बस आप इसको क्या बोलते हैं
यहाँ पर भी देख सकते हो, गूगल पे भी आप सबको सब जगह मिल ही जाएंगे वैसे देखा जाए तो। टाइटल्स, HRF, अभी मैं HRF के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। HRF होता क्या है? मान लो ये हमारा ए टैग है, ओके। ए टैग के अंदर मैं यहाँ पर रखता हूँ HREF, ओके। उसके अंदर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू को होगी एक लिंक होगी। HRF टैग के अंदर ना वैल्यू एक लिंक होती है। लिंक क्या होती है? अभी देखो, मान लो कि मैं किसी एक वेबसाइट में जाता हूँ अभी, skillsbank.online में जाता हूँ। आई थिंक इसमें मेरा लॉगिन नहीं है, दूसरा खोलना पड़ेगा। ओके, skillsbank.online में जाता हूँ मैं कोई। तो अभी देखो, ये ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने इसको, ओके अभी दिख रहा है। ओके, तो ये हमारी स्किल्स बैंक की एक वेबसाइट है, ओके, मतलब ये एप्लीकेशन है। अभी देखो, आई थिंक यहाँ पर कोई ऐसी लिंक वगैरह है नहीं जो मैं आपको दिखा सकूँ। मान लो कि ये व्यू वाला बटन, ओके, अगर मैं इसके अंदर ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये इस वेबसाइट के अंदर गया। मतलब एक पूरी वेबसाइट उसने विजिट किया। अभी देखो, कोई भी हम वेबसाइट ले लेते होगे, तो इसके अंदर नहीं, मैं इसको क्लोज कर दूंगा। मतलब मैं मान लो कि ऐसा चाहता हूँ कि कोई भी यूजर, मतलब कि कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और वो किसी बटन या फिर किसी लिंक के ऊपर क्लिक करे तो वो किसी और जगह पे जाए, जैसे कि यूट्यूब ओपन हो, फिर गूगल ओपन हो। तो उस तरह का सेटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं HREF। HREF मतलब कि H रेफरेंस, रेफ का मतलब होता है रेफरेंस, मतलब कि रेफरेंस क्या दे रहे हैं हम। उसके अंदर वैल्यू हम दे देते www.google.com, फिलहाल के लिए यही दे देते। और यहाँ पर हम लिख लेते, क्लिक नहीं होगी, Ctrl+S सेव किया, और यहाँ पर आ गए हम। अभी देखो, मैं यहाँ पर जब क्लिक करूंगा ना, तो तब ये मुझे यहाँ पर लेके आ जाओगे www.google.com। अभी ये कैन नॉट गेट लिख रहा है क्योंकि ये रू URL में कुछ प्रॉब्लम है। google.com में यहाँ पर सर्च करूंगा। अभी चलो यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ, m.youtube, ये देखो यूट्यूब, ओके। तो ये यूट्यूब की जो लिंक है ना, उसको मैं कॉपी कर लूंगा, ओके, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। Ctrl+S सेव। तो आई थिंक ये HTTPS ये सब होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी एक लिंक होती होगी, URL होती है। अभी ये HTTP क्या होता है? वो एक पूरे कंप्यूटर नेटवर्किंग सब्जेक्ट हो गया। तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब डीप थिंग है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करके। बट हाँ, वो हमको अभी आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए उसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे, इस सबको हम क्लोज कर देंगे, ओके। तो अभी यहाँ पर बैक जाएंगे, और यहाँ पर कंट्रोल सेव किया ना हमने, हाँ, ओके। तो अभी देखो, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझको लेके जाएगा, नहीं, google.com भी क्यों लेके जा रहा है? तो रिफ्रेश करेंगे, शायद रिफ्रेश, ओके। अभी देखो, अभी यूट्यूब हुआ ना, यूट्यूब के ऊपर लेके गया, ओके, बैक किया। अभी देखो ध्यान से देखना, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया, और इसने मुझको यूट्यूब के ऊपर रीडायरेक्ट किया। रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट का मतलब होता है आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे ट्रांसफर होते हैं, मतलब कि ट्रांसमिट होते हैं, आप आपको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, ऐसा समझ लो रीडायरेक्ट का मतलब है। तो हमने यहाँ पर यही किया कि हमने एक पी टैग लिया, मतलब कि एक पूरा एलिमेंट लिया, उसके अंदर एक टैग लिया, ओके, ए टैग के अंदर एक हमने एट्रीब्यूट लिया, एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू क्या दी? youtube.com, मतलब कि हे टैग, मतलब कि ए टैग हमको youtube.com के ऊपर रीडायरेक्ट करो। मतलब कि हमको, मतलब कि हमारे वेबसाइट के जो आने वाले यूजर्स है, मान लो कि ये आपकी बहुत ही बड़ी वेबसाइट है कोई, ओके, मान लो इस पे आप लाखों करोड़ों का व्यापार करते होगे, और आप ऐसा मानते हो कि आपके जो कस्टमर्स है वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करे ना, तब यूट्यूब में चले जाओगे, क्योंकि आपका यूट्यूब के साथ कोई कोलाबोरेशन होगा। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे यूजर, तब ये यूट्यूब के ऊपर चला जाएगा। तो इसको सेट करने के लिए हमको
मेन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो एक टैग, मतलब कि पी टैग, पी या फिर ए टैग, कुछ भी ले लो आप, ऐसा भी लिखोगे ना। मान लो कि मैं यहाँ पर पी टैग नहीं लिखता हूँ, ओके, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ। और मान लो कि मैं यहाँ पर सिर्फ ए टैग ही लिखता हूँ, ओके। ए लिखा और मुझे देखो पूरा इसने मुझको बना के दे दिया, एट्रीब्यूट भी बना के दे दिया, ओके। एट्रीब्यूट क्या, इसके अंदर सिर्फ मुझको वैल्यू ही एंटर करनी है, तो वैल्यू भी मैं यहाँ पर ही एंटर कर देता हूँ, ओके। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक अगेन मी, ओके। कंट्रोल एस सेव किया, और अभी देखो क्लिक अगेन मी आ गया, तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये यूट्यूब में चला जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, हमको एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के अंदर रीडायरेक्ट करने की सुविधा है, जो हमको ए का मतलब क्या होता है, एंकर टैग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दी एंकर, वेट, एन सी ओ आर एंकर टैग, ओके, विथ href इक्वल्स टू, मतलब कि REFERENS रेफरेंस, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं विथ href एट्रीब्यूट, ओके। मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट का एक शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, क्योंकि ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, ओके। तो ये हमारा एक href है, इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट इसको मैंने इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि पूरा एक एलिमेंट बन जाए। अगर मान लो कि इन फ्यूचर मुझे पी की जगह पर, मतलब कि जो हमारे ए जो है, ओके, ए इसको मुझे स्टाइल करना है, तो मैं पी को स्टाइल करूंगा, ए ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको एक एलिमेंट के अंदर लेते हैं, बट कोई बात नहीं, हम इसको इसी तरह से भी ले सकते हैं। मान लो मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अभी ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये प्लस आइकन, ये प्लस आइकन दिख रहा है ना आपको। तो इसके अंदर ये जो ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड है ना, ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड, ये एक पी है। ऐसा है नहीं, बट ऐसे समझ लो कि ये पी है। और उसके अंदर ये प्लस का जो आइकन दिख रहा है ना, वो एक ए है, ओके। तो अभी देखो, अभी ये पी के अंदर ए है, अभी हमको सिर्फ ऐसा ही देख रहा है कि हाँ ये तो सिर्फ एक आइकन है। इसके ऊपर जब हम होवर करेंगे तब हमको पता, अच्छा इसके पीछे तो बैकग्राउंड भी है, मतलब कि ये एक बॉक्स के अंदर एक एलिमेंट है, मतलब कि जो बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड दिख रहा है ना, वो एक बॉक्स है, उसके अंदर ये आइकन पड़ा है। ऐसा ही समझते हैं ना हम लोग, ऐसे ही इसको भी अब ऐसा समझ सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, किसी भी बॉक्स को, मतलब किसी भी एलिमेंट को भी हम स्टाइल कर सकते हैं। मान लो कि ये एक ही ए हो गए, मतलब कि ए टैग ही हो, कोई टैग ही हो, फिर उसके पीछे का मतलब बैकग्राउंड ऐसा कर लिया और उसके बीच में स्पेस रख दिया। स्पेस कैसे रखना है वो हम स्टाइलिंग के लेक्चर में देखेंगे, ओके। तो अभी इसकी चिंता मत करो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है, मतलब बहुत सारी चीजों से हम कुछ भी चीज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही करो, मतलब कंट्रोल एस किया, सेव किया, ओके। तो ये बेसिक कुछ एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स हो गए हमारे HTML के अंदर, हो गए। इसके अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो अभी, और कल से हम, जैसे मैडम ने अभी कहा कि प्रोजेक्ट वही करने वाले हम, क्योंकि ये समझाना अति उत्तम, मतलब कि अति उचित था, ऐसा समझ लो आप, ओके। बहुत ही ज्यादा उचित था, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ आप पेजेस बना ही नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है, तो कैसे आप किसी भी साइट को बनाओगे, ओके। अभी आपको मालूम चल गया है कि यहाँ लिंक क्या होता है, किस तरह से हम किसी भी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करा सकते हैं, ओके। तो किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा हो, मतलब कुछ कुछ समझ में नहीं आया हो, तो अभी बोल लो, हाँ कि बंद कर इसके दी क्या? बाद, ओके, बोलो। ओके, सुन रहा हूँ मैं। 15, 15 मैसेज किया है किसी ने, सब ऊपर से जा रहा है। ओके, धनेश्वर सर, मतलब आपको क्या समझ में नहीं आ रहा वो बोलो आप। ऊपर से तो मतलब जाएगा ही, क्योंकि देखो, बोलो वो कोई, आपको कुछ कोई कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, ओके। ये
एट्रीब्यूट समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपको टैग समझ में नहीं आ रहा है, आप इंटरेक्ट करो मुझसे। ओके, इंटरेक्शन मतलब समझ रहे हो ना, फेस टू फेस मीटिंग। हेलो, क्या वो नाम आपका? धनेश्वर जी? धनेश्वर सर, ऑनलाइन आओ। 12 बार रिकॉर्डिंग देखने के बाद समझ आएगा। 12 सर वो देखो। 12 बार नहीं है, 1-2 बार है हाँ, एक्चुअली। वो आया नहीं इसमें, समझ गया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो। 1-2 बार रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, उसके बाद में वो टॉपिक समझ आएगा। मुझे लगा 12 बार देख। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। समझ गया। तो आप आप कीजिए, पहले आप कंटिन्यू बोलो, कीजिए। माइक ओपन करके बोलो भाई। आप कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। वो रिकॉर्डिंग देखेंगे सर, उसके बाद ही समझ में आएगा। नहीं, अभी वरना आपको मुझे, मैं क्या पूछूं वही मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या क्या समझ में नहीं आया? मैं क्या पूछूं वही मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या पूछो वो समझ में नहीं आया। पहला लेक्चर अटेंड किया है? पहला ये किया, पहला सेकंड किया, थर्ड वाला मिस हो गया। हाँ। थर्ड वाला मिस हो गया ना, तभी नहीं आ हाँ। रहा है। तभी नहीं आ रहा है, वरना आपको मालूम होता कि HTML टैग्स क्या होते हैं। ओके, तो आई थिंक ये आपकी क्या बोलते हैं इसको, हम गलती नहीं बोलेंगे, इसको हम कुछ और बोलेंगे। वो जो कुछ भी है वो आपकी है। ओके, क्योंकि हमने थर्ड लेक्चर नहीं किया है। ओके, हमने ठीक है, सबको मैं वो थर्ड लेक्चर रिकॉर्डिंग में। में समझा दिया है कि HTML टैग्स क्या होते हैं। कितने लोगों ने थर्ड लेक्चर अटेंड किया था? उन लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना? है कोई जिन्होंने थर्ड लेक्चर अटेम्प्ट किया है और फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है? या उनको भी 12 बार देखना पड़ेगा? ओके, तो मैं ना सिंपल आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। ओके, तो होमवर्क देने के लिए अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, और वो क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर मत जानिए प्लीज। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ वो मत देखो। क्योंकि जिन्होंने UI UX देखा होगा उनको मालूम होगा, बट आप बस देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट हाँ, एंड एंड रिजल्ट आपको ही करना है। ओके, ये सबको मैं बंद कर देता हूँ। macOS, इसको भी बंद कर देता हूँ। न्यू फाइल। ओके, ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये क्या है पूरा, ये आपके लिए नहीं है, ये सब मेरे लिए है। ओके, इसके ऊपर मतलब इसको इग्नोर करो आप, बस ऐसा समझ लो। वेब डेवलपमेंट बेसिक। ओके, नेक्स्ट वर्क। मैं इसको होमवर्क नहीं बोलूंगा, मैं इसको नेक्स्ट वर्क में बोलूंगा। क्योंकि होमवर्क ना स्कूल में दिए जाते हैं। ओके, तो अभी हम स्कूल के अंदर नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपल ही आपको ना एक वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट, हाँ वेबसाइट ही बनानी है वैसे तो। मैं एक काम करता हूँ, ये जो है ना इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, तो ओके, ये आपका पूरी एक वेबसाइट होगी। अभी फिलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर आपको एक हेडिंग लिखना है। ओके, हेडिंग लिखना है उसके अंदर, और हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम। कितना करेंगे वो आपके ऊपर है। ओके, आपको एक हेडिंग लेना है जिसके अंदर आपको अपना हाय लिखना है, हाय। ओके, उसके बाद आपको कुछ भी नाम लिख देना है, जैसे कि हाय वरुण। ओके, अपना नाम लिख सकते हो, किसी का किसी और का भी नाम लिख सकते हो। और क्या करना है आपको, यहाँ पर ये जो हाय ब्लैक कलर में होना चाहिए, और जो ये वरुण है ना वो किसी और कलर में होना चाहिए। मतलब कि रेड कलर नहीं लूंगा मैं, ब्लू कलर लूंगा। वरुण जो है वो किसी और कलर में चाहिए। ओके, उसके नीचे आपको एक टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख लो। दिस इज डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। ओके, बाय फिग्मा। कुछ भी ले लो टेक्स्ट के अंदर, जरूरी नहीं है कि कोई अच्छी चीज ही हो, कुछ भी ले सकते हो। गाना लिख दो, कोई भी चलेगा, वो भी चलेगा। ओके, तो टैग लिखना। ओके, फिर एक मतलब ये एक P टैग लेना, पैराग्राफ टैग। ओके, उसके बाद ना आपको एक और टेक्स्ट लेना है। ओके, जिसके ऊपर लिखा है विजिट ब्लॉग। ओके,
विजिट ब्लॉग करके मतलब कुछ भी आप एक और टैग लेना, उसके ऊपर ये कौन सा वाला टैग है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना, उसका कलर जो ब्लू करना। ओके, ब्लू या फिर आपको जैसा पहला कलर लगा वो, मतलब जो कुछ भी अच्छा लगे, जैसा भी कलर लगे अच्छा लगे। ओके, तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ कि क्योंकि ये हमारा एक और टाइप का हेडिंग है। ओके, ओके, तो अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूँ ना, इसके ऊपर क्लिक करूँ ना, तो मैं किसी और वेबसाइट के अंदर जा जाऊं, मतलब चला जाऊं, मतलब ऐसा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं दूसरे पेज के अंदर रीडायरेक्ट करूं। आपको इस तरह का एक पेज बनाना है। ओके, तो इस ये मैं आपको इसको कॉपी बना के आपको व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर दूंगा। ओके, चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते होगे। बस इतना करो तो बस नेक्स्ट लेक्चर के लिए मतलब मैं समझ जाऊंगा कि उसको इससे आपको एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स और टैग्स के बारे में मालूम चल गया है। ओके, तो ये करना है सबको। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? जल्दी कीजिए। ओके, हो गया सबका? आई थिंक हो गया होगा सबका, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। और ये मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप के अंदर। ओके, उसको अच्छी तरह से देख लेना। तो ओके, अभी बताओ, किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आया वैसा कुछ? सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, ये जो ग्रीन कलर के हेडिंग के आ जाते हैं ना, जो आप कमेंट का कुछ बोल रहे हो, ये वो ना, मतलब वो मतलब हाँ, ये ग्रीन कलर के जो होते हैं ना वर्ड्स, हाँ बस वही। हाँ हाँ वो मतलब हाइड हो जाते हैं, मतलब वो अपनी प्रीव्यू स्क्रीन पे ना दिखे इसके लिए होते हैं। हाँ, वही इसीलिए तो उसको कमेंट बोले जाते हैं ना। कमेंट क्या होते हैं कि वो हमको ही दिखे, मतलब डेवलपर जो डेवलप करते हैं ना, उसी को दिखते हैं और किसी और को नहीं दिखते। ये बस आपको आपकी जो ये फाइल है ना, उसके अंदर कौन सी चीज क्या है, मतलब कि आप किसी को बताना चाहते हो या कि मतलब आप बोल के तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि आपको लिख दोगे, मतलब ऐसा नोटेशन है, टाइप की नोट है इसके अंदर। ओके, उस तरह का होता है कमेंट। ये आपको प्रीव्यू में नहीं अभी देखेगी। हाँ मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, मतलब डेवलपर मीन्स कि हम अपनी खुद की बात कर हाँ, रहे हो ना, तो ये चीज हम नहीं देख सकते, अदर सामने वाला नहीं देख सकता, इसके अदर लिए सामने ये वाला बोल रहे हो मीन्स, आप। देखो, समझो आप, मान लो ये जब जब हम इसको रन करेंगे ना, जब इसको हम ब्राउजर के अंदर रन करेंगे ना, तब ब्राउजर जो है ना सभी चीजों को लेगा, बस इस ग्रीन पट्टियों को छोड़ के। क्योंकि ये जो है ना वो हमारे लिए ही है, मतलब कि हम समझ सके। मान लो कि आज आपने ये सब कोड लिखा है और 200-300 साल बाद आप इसको देखते हो, तो आपको थोड़ी ना पता चलेगा कौन सी चीज क्या है। तभी आप इसके ऊपर ये कमेंट लिख लेते हो, हाँ कि हाँ ये चीज ये है, मतलब कि ये हेडिंग है और ये फिर ये एंकर टैग है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। इसके लिए एक नोटेशन है, एक टाइप की कमेंट्स, मतलब उसके ऊपर नोट लिखते हैं ना। कोई भी चीज करते हो तो उसके ऊपर नोट, नीचे नोट लिखते हैं, हाँ ये चीज ये है। तो उस तरह की है। इसको ये ब्राउजर के अंदर प्रीव्यू करने के लिए नहीं है, ये बस हमारे लिए है कि हम इसको समझ सके, हाँ ये चीज ये है। ओके, एनीवन? ओके, तो 10 बज रहे हैं, आई थिंक हमको क्लोज कर देना चाहिए। किसी को कुछ क्वेश्चन ना हो तो इसको सेव कर देते, और वो मैं आपको भेज दूंगा। आपको बस उसको सबको बनाना है। ओके, मैंने जितना भी मतलब पढ़ाया है, कुछ भी सीखा है आपको, वो सब कवर कर लिया है मैंने उसके अंदर। एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज करना है, एलिमेंट्स को कैसे यूज करना है, वो अगर आपको चाहिए तो ये जो पूरी फाइल है वो भी मैं आपको दे दूंगा। ओके, कल व्हाट्सएप के अंदर तो ये भी आपको मिल जाएगी। ओके, तो इसको देख देख के भी आप बना सकते हो कैसे बनाना है। बस ये बैकग्राउंड कलर किसी के अंदर मत डालना, क्योंकि वो बहुत बुरा लगता है, अच्छे में देखने में अच्छा नहीं लगता। मेरे कहने का मतलब ये। ओके, तो बनाओ, आपकी क्रिएटिविटी दिखाओ, कलर यूज करो। ओके, अभी कौन सा फॉन्ट यूज करना है, कौन सी राइटिंग यूज करनी है, अभी इसके ऊपर मत जाओ, क्योंकि टाइपोग्राफी के ऊपर हम डेडिकेटेड, हमारा एक पूरा टॉपिक आने वाला है। ओके, कलर्स के ऊपर भी ज्यादा मत जाना, बस सिंपल एक पेज बनाओ। ओके, जिसके अंदर कुछ ऐसा
टैग्स और एलिमेंट्स हो, आप एक के ज्यादा भी टाइटल और हेडिंग रख सकते हो, कोई बात नहीं, बड़ा टाइटल बड़ा हेडिंग भी रख सकते हो, जितना आपको रखना है। मतलब H1 यूज करो, H2 यूज करो, वही यूज करना। अभी फॉन्ट साइज क्या होती है ये इसका इसके ऊपर आप मत जाना, क्योंकि अभी इसके ऊपर हम बोला ना आपको टाइपोग्राफी का पूरा एक डेडिकेटेड आने वाला है, तो वो सब हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप पूरा ये टैग और एट्रीब्यूट समझ लो, बस इतना सही है, क्योंकि अभी ज्यादा देर नहीं हुई ना हमको, अभी बस स्टार्ट ही किया है हमने। और मतलब ये आपको समझ में आ गया ना, तो आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही है। ओके, इमेज है, इनपुट है, वो सब तो हम चलो देख लेंगे, वो ज्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर। बस थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर हो जाए, उसके ऊपर हम बड़ा जंप लगाएंगे। तो बस आज के लिए यही था। ओके, ऐसा होगा तो हम नेक्स्ट टाइम मोबाइल के अंदर कोडिंग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो जो एसपीसी की एडिटर है ना उसको चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो हम नेक्स्ट टाइम वो करेंगे। ओके, आई थिंक ऋषिका सर क्लोज करना है क्या? ओके। ओके सर। ઓકે, અજય માવાણી જી પૂછ રહે કે બેકગ્રાઉન્ડ કરવાનું કે નહીં. હા, તમને મજા આવે તો કરજો. ઓકે, નહીં તો રહેવા દેજો. હા, તમને આવડતું હોય, મજા આવે એ કરજો, એ બસ તમારા ઉપર है. ઓકે. ઓકે, ગુડ નાઇટ એવરીવન. ઓકે. ઓકે. गुड नाइट। ઓકે ગાઈસ, ડન.